बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कई दफ़ा ऐसी भी हो जाती हैं जिसमें शायद तलखी का आंसर आ जाता है, लेकिन चौहान साहब चूँकि अभी नौजवान हैं और मेरे ख्याल में अभी उनमें वो गर्म खून है, जिसकी वजह से उन्होंने शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। लेकिन मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे अपने सहाफ़ी भाइयों से जो है वो माज़रत चाहता हूँ। कल आप LWMC के अमले को झाड़ते हुए नजर आए। एक तरफ सैलरीज आप लोग दे नहीं रहे, अमला बेचारा काम कैसे करेगा? फीफा वालों से बात करते हैं, कहते जी पीटीए सैलरीज नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही, LWMC वाले सैलरी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप चढ़ दौड़ते हैं। जब भी किसी मीटिंग में आगे कल भी झाड़ दिला। मेरे भाई, आपको शायद किसी ने गलत फहमी दिलवाई है। नहीं, आपने शो किया होगा। ये सारे तनख्वाह लेने के बाद काम नहीं कर रहे तो जी बिल्कुल नहीं दे दी, क्या मतलब उनको मिली तनख्वाहें मिल रही हैं। हम 1.25 अरब रुपया महीने का दे रहे हैं मेरे भाई। 1.25 अरब रुपया महीना क्या कम है? अभी इसके अलावा भी कोई और कसर रह गई है जी। अच्छा अलीम साहब, ये बताइएगा कि फवाद साहब ने कल बयान किया है कि ये जो नैब का जो केस चल रहा है हेलीकॉप्टर का खान साहब के ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इंसल्टिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के रिमार्क्स आप समझते नहीं कि नैब को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, देखें, मेरा तो सिर्फ इस पे एक मौक़िफ़ है। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं तो फिर नैब को ये डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है, तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी? ठीक है। और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज़ भी है वो क्लियर होकर सामने आनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिसके ऊपर भी जो चार्ज है उसके ऊपर वो चीज़ जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर आ, देखें मैं 2015 से लेके आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ। 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ़ा जब आप नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40-40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वज़ीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें बतौर IT वज़ीर मैंने कोई करप्शन किया है, तो मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के, और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं, 11 साल में अपोजिशन में रहा। वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वही वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम ले लेते हैं। ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है। और इन लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज़ करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं।
और ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी। इनकी शाह खर्ची होगी क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें जुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो जी मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। पतंगबाजी ये बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहते हैं, जो सफाई का इशू है, थोड़े हालात ख़राब हैं, हालात सफाई के हवाले से आप बताएंगे कि यार वो ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आनी सबसे प्लान असल में क्या? रामपुर का हल्का है मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें जो प्लान है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है और इशू ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं और वही ज़मीन के अंदर जा रहा है और उससे ये हो रहा है कि जितनी देहात की ज़मीन है वो सारी पलूट हो रही है क्योंकि ये कूड़े से जितना भी जो गंद नीचे जाता है वो सारे का सारा ज़मीन अब्जॉर्ब करती है और ये सारा पानी के साथ मिलके फिर वहीं पे ट्यूबवेल लगते हैं और वो वहीं पे नलके लगते हैं और वहीं से वो पानी पीते हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं हमारे शहरों में और हमारे देहातों में इसलिए हो रही हैं। और शहरों का मसला ये है कि आपने जहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हैं वहाँ पे भी ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। लाहौर में भी लैंडफिल हैं लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाज़त जो है वो डंप नहीं करेंगे। हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे एक ख़ास मिकदार में कचरा चाहिए होता है इस प्लांट को चलने के लिए, उससे कम तादाद में वो नहीं चल सकता। लाहौर में हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 2 लगा सकते हैं, एक की बजाय 2 लगा सकते हैं जिससे तकरीबन 40 से 50 मेगावाट जो है वो एक से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली भी इससे पैदा हो जाएगी, बिजली की ज़रूरियात भी पूरी करने में मदद मिलेगी और साथ साथ आपके शहर भी साफ़ होंगे। इसके अलावा शहर साफ़ करने का, देहात साफ़ करने का और कोई तरीकाकार नहीं है। लैंडफिल जो है वो इसका इलाज नहीं है। के हवाले से बताइएगा कि बलदियाती मसवदा एक्ट कब तक पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, तो इस दफ़ा करेंगे या अगली दफ़ा? जी इस दफ़ा नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है, उसके ऊपर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। जब उसके ऊपर उनकी तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल आएगा उसके बाद हम पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत किस हद तक टेकअप कर रही है, तो उसके वादे गाइडलाइन? मेरे ख्याल में पतंगबाजी के ऊपर अभी कोई फैसला फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही फैसला फाइनल होगा वो मेरे ख्याल में सीएम साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। ट्रेन में तब्दील की वजह से हुकूमत को कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपये जुर्माना देना पड़ रहा है, इस बात में देखें इसके कोई इदाद शुमार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ताख़ीर हो भी रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है हमारे पास बजट जो है वो जो 630 था वो 230 रह गया। तो जब आपके पास कोई 66-67% कटौती हो बजट में तो आपके लिए अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात करने हैं वो भी मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए कोशिश हम करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जून जुलाई से पहले जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। बावजूद इसके कि ये सफ़ेद हाथी है, हमें चलाना बहुत मुश्किल होगा, आवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा क्योंकि इसकी सब्सिडी जो है वो शायद 1000 रुपये से भी ज़्यादा एक बंदे के ऊपर एक सफ़र के लिए मिलेगी। लेकिन ये हमें जो है इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम
सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ताला वो पहले से मुकम्मल करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था सहाफ़ी भाइयों से मौजरत चाहता हूं। उनका ये भी कहना था कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें तलखी आ जाती है। उनका कहना था मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, ऐसी कौन सी बेज़ाब्तगी की थी मैंने जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भाइयों से मौजरत चाहता हूँ। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था मेरा बहुत अरसे से मीडिया ट्रायल हो रहा है, मैंने ऐसी कौन सी बेज़ाब्तगी की थी जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उस हवाले से कुछ सामने नहीं आ सका। और दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान भी